गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू चैनल ओम मूवीज। आज का तारीख 19 सितंबर 2024। तो 2016 जुलाई 6 को एक मूवी निकला था सुल्तान। तो ये मूवी सलमान खान का था। तो ये मूवी मुझे देख के लगा कि ये मेरे पे टारगेट है, क्योंकि उस टाइम मेरा जो बेटी थी वो बहुत छोटी थी, मीन्स 2 साल की थी। तो वो जैसे कोई ये टीवी पे कोई म्यूज़िक वाला बीट्स बजता था तो वो बहुत उसको मीन्स भा जाती थी और वो नाचती थी, डांस करती थी। तो उसी पे जो ये मुझे लगता है ये जो गाना है कि बेबी को बेस पसंद है, तो ये बेबी मतलब किसी छोटे बेबी को की बारे में बोला गया है। तो ये जो बेबी मीन्स मेरे वाला बेबी 2 साल की थी। ये उसका मैंने बोला था वो बजरंग के भाईजान में जो ये जो तो ये बेबी मीन्स उसको बेस बहुत पसंद है, बेस वाला म्यूजिक। तो उसको जैसे ही वो बजता था तो वो डांस करने लग जाती थी। फिर दूसरा है कि सुल्तान में दिखाया कि वो अकेले का पहलवान और उसको कोई बीट नहीं कर सकता। तो ये जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं मीन्स बॉलीवुड की फ्रीक्वेंसी से मैं समझाता हूँ। तो एक्चुअली जब मैं पुणे में था तब मैंने जो जिम करता था मीन्स आधे घंटे में 20 एक्सरसाइज और सबका जो हाईएस्ट लेवल था मीन्स जो ऐसे ऐसे फिर लेट के जो ऐसे ऐसे उनका सब लास्ट स्लॉट मीन्स 18 होते हैं स्लॉट मीन्स 18 यानी कि 90 किलो 90 किलो का सारे एक्सरसाइज 20-20 बार 20 टाइम्स। फिर ये भी है, फिर ये फिर जो खींचना ये भी है। फिर पैर का ज़्यादा नहीं 40 किलोस में इस्तेमाल करता था क्योंकि मुझे माराडोना का थाई नहीं चाहिए। और फिर ये और भी है, ऐसे करके ऐसे 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 खींचना, फिर ऐसे करके ऐसे ऐसे खींचना। फिर एक 20 किलो 40 किलो का जो डिस्क है उसको उठा के ऐसा ये करना 20 टाइम्स। और नीचे एल्बो के नीचे रखने के लिए एक बोर्ड था वहाँ पे जिम में। तो उसको ऐसे रख के जो कोई इस्तेमाल नहीं करता था क्योंकि वो लोग ये एक्सरसाइज करते ही नहीं थे। तो ये मैं ये करता था। तो ये सब एक्सरसाइज में आधे घंटे में निपटा लेता था। और तो ये सब मैं जिम में ब्रेक कर चुका हूँ। एक बार हैदराबाद में 2006 में, फिर पुणे जब वापस गया 2007 में, तब उसके बाद मैंने जिम करना छोड़ दिया था क्योंकि यहाँ पे आसपास दिल्ली में आने के बाद आसपास कोई जिम नहीं था। तो और ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया था। तो ये जो ऑफिस का जो रश वश सब कुछ मिला के इतना पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो ये जो जिम में तो है मीन्स अगर जिम फिर से ज्वाइन कर लूँ तो बॉडी बन सकता है। पर यहाँ पे क्या है कि एक ये आ गया कि मैंने एक बेटे को जन्म दे दिया। तो उससे क्या होता है सब लोग पूछेंगे, तो उससे क्या हो गया? तो उससे ये हो गया कि जो बच्चे को हमेशा मैं लेता हूँ हाथ में गोदी, तो ये क्या माँ बाप की शरीर से ये बच्चे खून चूसते हैं। कोई भी बच्चा हो तो वो माँ बाप की शरीर से खून चूसते हैं। तो ये जो
तो उसी को पिलाने के चक्कर में अभी तक मेरा बेटी अभी 9 साल की है, तो क्लास 4 में, तो और 2 साल के बाद उसको कर्लिंग करना मैं टोटली बंद कर दूंगा, तो फिर से मेरे बॉडी बनने लग जाएंगे। तो यही था। हाँ, ये सुल्तान पिक्चर में दिखाया था कि मीन्स वो अपने बेटे को खून नहीं पिला पाया, वो खून नहीं पिला पाया या खून नहीं दिला पाया, तो उसकी वजह से उसका ये हो गया। तो ये जो कॉन्सेप्ट जो ये मूवी देखने के बाद मैं साइलेंटली में समझ गया, क्योंकि जैसे ही ये बच्चा जन्म हुआ, जब तो वो एक साल तक वो बिस्तर के ऊपर ही रहता था, वो बंधा हुआ रहता था, कमर उसकी बंधे हुए रहते थे, तब तक तो वो हेल्दी बच्चा था। मैं सब लोग उसको गोदी उठाने पसंद करते थे, पर जैसे ही वो इधर उधर सारा घर भागा दौड़ी करने लगा, तो उसका जो ऑरिक एनर्जी बहुत कम हो गया। तो उस फिर वो आती थी मेरे पास, पापा मेरे आगे मेरे गोद में बैठी, तो ये जो मेरे शरीर से जो एनर्जी लेके आती थी, तो उसमें क्या है कि मेरा जो शरीर से काफ़ी नुकसान होता था। तो यही जो चीज़ है जो सुल्तान मूवी में दिखाया कि ये एक अकेले का मीन्स एक घमासान बॉडी बिल्डर है, पर वो अपना बॉडी इसलिए बिल्ड नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसको अपने बच्चे को खून पिलाना पड़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट ही था सुल्तान मूवी का। और दूसरा था कि और एक खून पिलाने का ये है कि गुड़गांव की ऑटो, क्योंकि गुड़गांव के ऑटो में, शटल ऑटो में ऐसे बैठना पड़ता था, मीन्स मजदूरों के साथ, फिर लड़कियों के साथ। तो लड़कियां के साथ बैठने से वो शरीर से कैल्शियम ले लेती थी, और मजदूरों के साथ बैठने पे वो लोग भी ऐसे ही कैल्शियम ले लेते थे। तो उससे भी मेरा जो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरे शरीर से वो लोग खून चूस के ले रहे। तो जो था, फिर भी मैं जो अपने आप अपना हेल्थ को मेंटेन करके उसको विटामिन से खिला उला के उसको जो फिर से मैं तैयार कर लेता था। पर मेरा शरीर बन क्यों नहीं रहा था, क्योंकि इन सब चीज़ के लिए। कोविड के बाद ही मैंने लॉकडाउन में मैंने एक स्कूटी खरीदा था, क्योंकि लॉकडाउन में सारे स्कूटी के दुकान शोरूम सब कुछ बंद हो गए थे। पर फिर भी एक सेकेंड हैंड स्कूटी वाला, उसका फ़ोन नंबर मेरे पास था, तो उसको फ़ोन करके मैंने उसका दुकान का शटर खुलवा के मैंने एक स्कूटी खरीदा था। क्योंकि उस टाइम पे ना ऑटो चल रहा था ना कुछ, तो आने जाने में एटीएम से पैसा कैसे निकालूं, उसके लिए स्कूटी मैंने खरीदा था। तो वो कोविड की बाद ही मैंने वो स्कूटी खरीदा। और ये अगर कोविड की पहले होता तो शायद मेरा बॉडी और भी बन जाता है। तो ये मैंने देखा, जितने भी फिल्म स्टार की बच्चे होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, क्योंकि वो बचपन से ही सिर्फ कार में घूमते हैं, स्कूटी बाइक में घूमते हैं, पैदल चलते ही नहीं। तो ये जो कोविड से पहले तो मैं बिंदास पैदल चलता था, मीन्स मुझे किसी पर्सनल व्हीकल की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और मुझे गुड़गांव की शटल ऑटो में मज़ा आता था। पर कोविड-19 के बाद गुड़गांव की शटल ऑटो में जैसे मैं बैठता हूँ, जैसे मेरे शरीर से सारा खून वो लोग चूस लेते हैं, तो इसलिए स्कूटी बहुत हेल्पफुल हो गया। फिर जो था मेरे दूसरा फैक्टर कि मेरी छोटी सी बच्ची, तो छोटी सी बच्ची कभी भी आके पापा कह के शरीर से काफ़ी सारा खून ले लेते। और उसके गाल इतने प्यारे है ना, गाल में ऐसे हाथ जैसे मैं लगाता हूँ ना, मेरे शरीर से टिंग करके पॉइंट्स कट जाते हैं। और जैसे आपके शरीर से पॉइंट्स कट जाते हैं, आपको लगेगा कि आपने जो पिछली रात जो खाया था चिकन सब गायब हो गया। सिर्फ चिकन नहीं, चिकन के साथ और भी कुछ राइस वाइस मिनरल्स सब कुछ।
तो ये जो था सुल्तान मोदी, तो ये मुझे लग रहा था कि ऐसे करके कुछ समझाया जा रहा था कि जिस दिन बच्चे को खून देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस दिन फिर से मैं बॉडी बिल्डर बन के आऊँगा। एंड थैंक यू फॉर दैट एंड थैंक यू वेरी मच।